बीच जानकारी देना चाहूँगा। एक तो राजापुर पुल घाट, पहलवान घाट, बास घाट, बुद्धा घाट, नया पंचमुखी चौराहा घाट, कंटाही घाट, ये सब घाट जो हैं नदी के स्तर और कटाव के सारी तैयारियां भी चल रही हैं और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उस दिन सभी लोग समय से अपने जगह पे पहुंच जाएं और छठ का जो पूजा है वो संपन्न करा सकें। पिछले आप लोग देख ही रहे होंगे, पिछले 15 दिनों से लगातार जो घाट की जो व्यवस्था है कि कैसे उसको सुगम बनाया जाए छठ व्रतियों के लिए, तो लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में कि जो गंगा जल है वो घरों तक कैसे पहुँचे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में लोक आस्था के छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से होनी है। नहाय खाए से इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में बात करें हम तो जिला प्रशासन और प्रशासन की पूरी जो तैयारी है उसे मूर्त रूप दे दिया गया है। आज संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को कई दिशा निर्देश पटना प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। अगर बात करें हम तो यहाँ पे पूरे 108 घाटों का नगर निगम क्षेत्र में पटना में तैयार कर दिया गया है। और वहीं देखा जाए तो इस दौरान लगभग 13 ऐसे घाट चिन्हित किए गए हैं जो कहीं ना कहीं खतरनाक और अनुपयोगी घाट हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करीबन 95 से 97 घाट जो है वो अब छठ व्रतियों के लिए पूरी तरह से सज धज कर तैयार है, जो नहाए खाए से अब छठ महापर्व में सम्मिलित होने के लिए छठ व्रतियों को देखने को मिलेगा। ऐसे में जिला प्रशासन और प्रशासन की पूरी जो ताकत है वो छठ महापर्व में झोंक दी गई है। अगर बात करें हम तो इस ब्रीफिंग के दौरान पटना प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष पराशर ने इस पूरे व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि घर घर गंगाजल पहुंचाने की एक जो प्रचलन है वो इस बार भी किया जा रहा है, जो नगर निगम की सहायता से लोगों के घर तक मुहैया कराया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बात करें हम तो पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि मुकम्मल तैयारियां छठ महापर्व को लेकर कर ली गई है। लगभग 108 घाट में ऐसे 13 घाटों को चिन्हित किया गया है जो खतरनाक और अनुपयोगी घाट निकलकर सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें तो सुरक्षा इंतजाम को लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया है कि सुरक्षा के चाक चौबंदी इंतजाम किए गए हैं। सभी घाटों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। वहीं मेडिकल टीम की व्यवस्था भी घाटों पर की गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो नगर निगम आयुक्त यशपाल मीणा ने भी बताया है कि पूरी तरह से नगर निगम इस दौरान छठ महापर्व के दौरान तैनात रहेगी, जो कि पूरी व्यवस्थाओं को देखते रहेंगे। छठ महापर्व के अंतिम प्रारूप को दे दिया गया। आइए सीधे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सारी तैयारियां भी चल रही हैं और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उस दिन सभी लोग समय से अपने जगह पे पहुंच जाएं और छठ का जो पूजा है वो संपन्न करा सकें। ट्रैफिक की सारी अरेंजमेंट कर लिए गए हैं ताकि कहीं पे भी रुकावट नहीं हो, लोग सुगमता से आ सकें। पार्किंग को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं, जगह जगहों पर सेक्टर बनाए गए हैं और वॉलंटियर्स और साथ में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि वो अनुशासित ढंग से गाड़ी का पार्किंग कर सकें। आपके थ्रू जनता से भी अपील है कि वो अनुशासन बनाए रखते हुए जो उचित जगह है वहीं पर गाड़ी पार्किंग करें, क्योंकि आपके अनुशासनहीनता से के चक्कर में हो सकता है कि एक लंबा जाम लग जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे त्यौहार में कहीं किसी को असुविधा ना हो, बड़े ही अच्छे ढंग से लोग आ सकें और सुरक्षित माहौल में घर जा सकें। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत में हम लोग जो डिफरेंट लोग हैं उनके सहयोग ले रहे हैं। एनसीसी की भी टीम है जो हम लोगों को सहयोग कर रही है, वहाँ के वॉलंटियर्स हैं। इसके अलावा आयोजन समिति के लोग हैं, उनके द्वारा भी किया जा रहा है। क्योंकि एक छठ जो है वो पूरे समाज के लिए एक पर्व होता है, तो वहाँ के भी लोग आके मिलजुल के इसमें हिस्सा बनते हैं। उन लोग के द्वारा भी काफ़ी सहयोग दिया जा रहा है। तो इस पूरी व्यवस्था को मिला के हम लोग इसको सुगमता से करवाएंगे। हम लोग का मेन फोकस ट्रैफिक को लेकर है। ट्रैफिक में अतिरिक्त रूप में 600 का बल दिया गया है। इसके अलावा जो हम लोग अर्धसैनिक बल हैं उनको भी लगाया गया है। इसके अलावा जो विभिन्न हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फोर्सेस दिए गए हैं, उस थाना को भी दिया गया है जो घाटों पर और रोड चौराहों पर रिक्रूट किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे ट्रैफिक के लिए जो क्रेन वगैरह व्यवस्था है गाड़ी हटाने के लिए, उसकी भी तैनाती की जा रही है। तो जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं सबको लगाया जा रहा है। और निश्चित रूप से जैसे आप लोग जानते हैं कि जगह जगहों पे कैमरा लगे हुए भी हैं। इसके अलावा भी अन्य जगहों पे लगाया गया है कैमरा, और इसके अलावा ड्रोन की फुटेज रखी जाएगी, नाव के द्वारा भी इसमें निगरानी रखी जाएगी। जो रिवर पेट्रोलिंग वगैरह है वो भी कराया जाएगा।
जिला पुलिस और पटना नगर निगम है ना, काफ़ी पिछले आप लोग देख ही रहे होंगे कि पिछले 15 दिनों से लगातार जो घाट की जो व्यवस्था है कि कैसे उसको सुगम बनाया जाए छठ व्रतियों के लिए, तो लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में कि जो गंगा जल है वो घरों तक कैसे पहुँचे, तो उसके लिए अंचलवार जो है सो आज पवित्र गंगा जल का जो रवाना किया गया है। और ये निरंतर, ऐसा नहीं है कि जा कर के फिर बंद हो जाएगा, फिर वो ख़त्म होगा, फिर दोबारा आकर के रिफ़िल यहाँ करेंगे। और आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ भी डिमांड आएगा तो उन घरों में, चाहे जिला कंट्रोल रूम में भी फ़ोन करें या फिर नगर निगम से वो डिमांड करके अपने घर पर जो है लोग गंगा जल मंगवा सकते हैं। तो इससे दो चीज़ होगा, एक तो घाट पर भी भीड़ जो है वो कम रहेगी और लोग घर पर भी जो मनाना चाहते हैं, जो छठ व्रती जिनके लिए घर सुगम लगता है, तो वो भी गंगा जल उनको भी उपलब्ध हो। तो इसी उद्देश्य से आज ये किया गया। पटना जिला के सभी नगर निगम का जल, पटना जिला में तो एक ही नगर निगम है ना। हाँ, नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं तो सभी जगह पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाई गई है। तो छठ व्रतियों को इससे निश्चित रूप से सुविधा होगी। घाटों का सर किस तरह? छठ अभी डिटेल्ड ब्रीफिंग अभी किया गया है और बहुत डिटेल्ड प्लानिंग जिला प्रशासन, पुलिस, ट्रैफिक, विशेष करके जो ट्रैफिक की उस दिन लोग जो आए तो फिर छठ घाट पर आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी है वो घाट के नज़दीक तक पहुंच रही है, तो सुगमता से लोग आएँ और फिर वापस जाएं। तो इसके लिए प्लान तैयार किया गया है, ब्रीफिंग भी की गई है और आशा है कि उस हिसाब से उस दिन जो है सो मुकम्मल तैयारी रहेगी। कितने घाट सर तैयार अभी हम लोग कुछ घाटों को डीएम साहब विशेष रूप से आपको ब्रीफ करेंगे कि कुछ घाट को खतरनाक घाट भी, चूँकि पानी का लेवल लगातार वो घट रहा है, चेंज हो रहा है, कटाव भी उससे ही जुड़ा होता है, तो उस हिसाब से डीएम साहब अभी आपको ब्रीफ करेंगे। तो जो भी असुरक्षित घाट है तो वहाँ पर है कि वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे। जो बड़े बड़े जहाँ पर घाट है, जहाँ पर जगह पर्याप्त है, जैसे 93 से 83 तक का कलेक्ट्रेट घाट पर है, काफ़ी परिश्रम वहाँ भी किया गया है। तो वो डिटेल आपको ब्रीफिंग जो है सो डीएम साहब आपको करेंगे। तैयारी लगभग पूर्ण है और आज हम लोग सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया, सभी विभागीय पदाधिकारी, पूर्व से सेक्टर पदाधिकारी और जो छठ के अवसर पर प्रतिनियुक्त होने वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को व्यापक निर्देश दिए गए हैं। जो भी पूर्व के अनुभव के आधार पर भी सुझाव आए हैं, जो मार्गदर्शन सर के द्वारा, कमिश्नर सर के द्वारा दिया गया है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र में कुल 108 घाट हैं, जिसमें इस बार हम लोग 6 घाटों को खतरनाक घोषित किए हैं। उसको विशेष तौर पर मैं लोगों के बीच जानकारी देना चाहूँगा। एक तो राजापुर पुल घाट, पहलवान घाट, बास घाट, बुद्धा घाट, नया पंचमुखी चौराहा घाट, कंटाही घाट, ये सब घाट जो हैं नदी के स्तर और कटाव के चलते खतरनाक है। तो मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल उन घाटों में प्रवेश ना करें। बैरिकेडिंग भी रहेगा, रोक भी रहेगा और आसपास घाटों में जैसे एलसीटी घाट में कुछ 100 मीटर के दूरी पर यानी लेंथ पर हम लोग व्यवस्था किए हैं। कलेक्ट्रेट घाट में भी बहुत मेहनत के बाद हम लोग तैयार करा रहे हैं। इस प्रकार आसपास घाटों में वो डाइवर्सिफाई हो जाए। इसी प्रकार अनुपयुक्त घाट के तौर पर TN बनर्जी घाट, मिश्री घाट, जजेस घाट, अदालत घाट, गुलबी घाट, बुंदेल टोली घाट, अदरक घाट, ये 7 घाट अनुपयुक्त घाटों के तौर पर चिन्हित किया गया। तो इन सभी सूची में आपसे भी अनुरोध करता हूं कि लोगों के बीच में पूरी जानकारी दें और बार बार प्रसारित करें। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन लोगों को नहीं रहना चाहिए, किसी कीमत पर लोग वहां नहीं जाएं, इसको इंश्योर कराया जाए। साथ में कुछ बदलाव पिछले साल से है, जैसे कलेक्ट्रेट घाट का वाहन पार्किंग गांधी मैदान के आगे नहीं जा पाएगी, गांधी मैदान में ही रहेगी। और रास्ता जो है नगर निगम की तरफ से बहुत मेहनत हुआ है और हम लोग रास्ता पैदल जाने के लिए रास्ता तैयार हुआ। घाट का भी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन रास्ता जो है पैदल जाने के लिए यही है, गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। वैसे LCT घाट में तालाब का भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे घाट तक पहुंचने के बजाय
वो तालाब में भी अपने अर्घ कर सकते हैं, क्योंकि एलसीटी घाट की जो लंबाई है वो थोड़ा कम है। बाकी जो जगह है वहाँ पर कटाव है, खतरनाक स्थिति है, इसलिए दूरी कम रहने के चलते हम लोग तालाब में भी लोगों से अनुरोध करते हैं कि तालाब में भी करें एलसीटी घाट। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना इस पूरे छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर अंतिम मूर्त रूप जो है वो जिला प्रशासन और प्रशासन की टीम के द्वारा दे दिया गया है। ऐसे में 25 अक्टूबर से निर्जला 4 दिवसीय चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। नहाय खाए से इस पर्व की शुरुआत होगी, जो कि अगर बात करें तो अस्चलगामी और उदयमान सूर्य भगवान भास्कर को उपासना कर छठ व्रतियां अपने पर्व को संपन्न करेंगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन और प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएगी। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।